हेलो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रॉब्ली आपने पहले सुना होगा, आई एम श्योर, बट जस्ट टेल मी वन थिंग। आपके टीम में दो बंदे रहते हैं, कहीं ना कहीं नंबर्स दोनों के भी बढ़िया है, बराबर दे आर वर्किंग एंड दे आर फेचिंग विद अ गुड रिजल्ट, स्टिल आपका परसेप्शन एक के लिए पॉजिटिव होता है एंड दूसरे को उतना पॉजिटिव नहीं रहता है। क्या रीजन हो सकता है? कभी आपने सोचा है? कभी पास में आपके साथ हुआ है, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, दो बच्चे में से एक को टीचर ने ज्यादा अहमियत दिया था और एक को नहीं दिया था, जबकि दोनों ही पढ़ने में ठीक हुआ करते थे। यू नो दिस थ्योरी इज नोन एज द पिग्मेलियन थ्योरी। काफी बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया गया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये होता है कि प्रॉब्ली कहीं ना कहीं टीचर और एज ए बॉस और एज ए पेरेंट्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीडियोकर परफॉर्मेंस ऑफ वन चाइल्ड। यू आर होलली रिस्पॉन्सिबल। आई विल गिव यू वन एग्जांपल. One teacher was there and he was teaching two students. The name of one student was Rohan and the second was Vinod. Both were equally studious and more or less the marks were the same. But Rohan was a bit flashy in nature. He was a bit maverick in nature. He used to play cricket, play football and वो पढ़ने भी जाते थे. कहीं ना कहीं टीचर के माइंड में रोहन को लेके एक परसेप्शन ये माइंड बात है, इज नॉट सो सीरियस अबाउट हिज करियर एंड लाइफ एंड स्टडी, wherein we know this because of his outspoken nature, because of his maverick approach, and ये उनके माइंड में बिल्डअप होता गया. जब भी मान लो रोहन कुछ गलतियां करते थे तो he used to get angry on him और सबके सामने उनकी बेइज्जती करना या उनको स्कोल्डिंग होना शुरू होता था. जबकि विनोद के केस में ऐसा नहीं था. वो गलती करते थे तो वो उसको समझाते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे, कंस्ट्रक्टिव वे में करते थे. वो इसलिए कि एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ था. ये चीज आगे बढ़ के नाउ रोहन ऑल्सो स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिज टीचर. कहीं ना कहीं वो भी डिसलाइक करना शुरू करते हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी विनोद स्टार्टेड लाइकिंग हिज टीचर लाइक एनीथिंग, बिकॉज उनके लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे थे टीचर. मार्क्स में भी अब डिफरेंस आना हुआ था, बिकॉज नाउ रोहन वॉज नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट हिज स्टडी. इनको लगता था यस आई एम नॉट सो अप टू द मार्क एज विनोद इज, बिकॉज टीचर उनको ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उनके लिए ही है, तो यानी कि मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ. सो इट रिफ्लेक्टिंग द मार्क्स ड्रास्टिकली. आप देखोगे रोहन का मार्क्स काफ़ी नीचे हो गया एंड विनोद का मार्क्स काफ़ी अच्छा होने लगा. सो इन दिस व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, इन दिस वी हैव लर्न कि कहीं ना कहीं टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द negativity which he had spreaded, which he had inculcated in the mind of Rohan, wherein positivity what he had created and upgraded the mindset of Vinod, right? This particular theory was also examined by one experiment in which एक टीचर को 5 स्टूडेंट दिए जाते हैं and all these 5 students were mediocre in nature, in study, but द एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये 5 ब्रिलियंट है. ऑल 5 आर ब्रिलियंट स्टूडेंट. एंड आफ्टर एन ईयर इफ यू सी द मार्क्स ऑफ ऑल द 5 स्टूडेंट वाज वेरी गुड. एक्सीलेंट मार्क्स दे हैव अचीव्ड. दे हैव परफॉर्म वेल एज कंपेयर टू द पास्ट. इन्फ्लुएंस इज it was in the mind of teacher कि all 5 students are equally brilliant and she had given complete focus without any discrimination or prejudice or any biasness among all 5 students. So the result is in front of you. So in nutshell I would like to say darkness can only bring darkness. रोशनी लाने के लिए आपको अंधेरे के दिए जलाना पड़ता है. इसलिए you need to be positive if you want your team should be positive. आपके टीम में भी मेंबर होंगे, कुछ फ्लैशी मेंबर्स होंगे जो कि मैवरिक लाइफ स्टाइल में रहते हैं और काफ़ी आउटस्पोकन होते हैं. बट इट डजंट मीन ही इज नॉट सीरियस ऑन द करियर. ही मे इक्वली बी सीरियस अपॉन हिज करियर एज द अदर टीम मेंबर्स आर. सो एज ए बॉस, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, यू शुड जज your ward, your student and your team member on the merit, not on the his nature or probably what they show off in front of you. So this theory is very much important and this theory has got a lot of weightage in your life in whatever and wherever capacity you are in. So don't be judgmental and be
positive, create positivity, and handhold your student, your team member, your child without any fear, favor or discrimination. खुश रहिए, अच्छे से रहिए, enjoy the life. Goodbye.